वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज करेंगे महाराष्ट्र और गोवा का दौरा, मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। शिरडी मंदिर में पूजा के अलावा नए दर्शन कतार कॉम्प्लेक्स का भी करेंगे इफ्तिताह। गोवा में 37वें कौमी खेलों का वजीर आजम के हाथों होगा इफ्तिताह। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इन खेलों में 43 मुकाबलों में 10,000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। लोकसभा की एथिक्स कमेटी आज महुआ मित्रा केस की करेगी समाअत। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे भी कमेटी के सामने होंगे पेश। टीएमसी रुकन पार्लियामेंट महुआ मित्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का है इल्जाम। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा जारी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा गजा में ज़मीनी हमले की तैयारी कर रही है फौज, जबकि अरब ममालिक ने तनाज़े के हवाले से जंगबंदी का किया है मुतालबा। अमेरिका के शहर लिविस्टन में फायरिंग, 22 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर की जारी की तस्वीर, लोगों को घर में रहने की दी हिदायत। चीन में जारी एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की जबरदस्त कारकर्दगी, 15 गोल्ड समेत कुल 64 तमगे जीतने में कामयाब। एथलेटिक्स, शूटिंग और बैडमिंटन में आज तमगों की होगी उम्मीद। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दिफाई चैंपियन इंग्लैंड का श्रीलंका से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए दोनों टीमों को हर कीमत पर जीतना होगा मैच। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। वजीर आजम दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी पहुंचेंगे, जहां वो श्री साई बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। वो मंदिर में दर्शन कतार के नए कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी करेंगे। दर्शन कतार कॉम्प्लेक्स की ये नई इमारत जदीद सहूलियात से आरास्ता है, जिसमें अकीदतमंदों के लिए वेटिंग रूम का भी इंतजाम किया गया है। इसमें एयर कंडीशन अवामी सहूलियात जैसे क्लॉक रूम, बैतुलखला, बुकिंग काउंटर, प्रसाद काउंटर और मालूमाती मरकज वगैरह का इंतजाम है। इस इमारत का सगी बुनियाद वजीर आजम ने अक्टूबर 2018 में रखा था। इसके अलावा वजीर आजम मोदी नलवंडे डैम की जल पूजा भी करेंगे। वजीर आजम इसके बाएं किनारे कैनाल नेटवर्क को कौम के नाम वक्फ करेंगे। 7 तहसीलों की 182 गांवों नलवंडे डैम के पानी से मुस्तफीद होंगे। इसे तकरीबन 5,177 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। अवामी प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नमो शितकारी महासम्मान निधि योजना का आगाज भी करेंगे। इस स्कीम के जरिए महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 86 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन को सालाना 6,000 रुपए की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। वजीर आजम कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। इसके अलावा मुतअद्दिद मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। इनमें अहमदनगर सिविल अस्पताल का आयुष अस्पताल, कुर्दवाड़ी लातौर रोड रेलवे सेक्शन 186 किलोमीटर की बर्कीकारी, जलगांव से भुसावल 24.46 किलोमीटर, NH 166 के सांगली से बोरगांव सेक्शन पैकेज 1 को जोड़ने वाली तीसरी और चौथी रेलवे लाइनें भी शामिल हैं। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मनमाड टर्मिनल की 4 लेनिंग और इसी की इजाफी सहूलियात वगैरह भी शामिल है। वजीर आजम अहमदनगर सिविल अस्पताल में जच्चा बच्चा सेहत विंग का संग बुनियाद भी रखेंगे। इस मौके पर वजीर आजम इस्तफादकंदगान में आयुष्मान कार्ड और ओनरशिप कार्ड भी तकसीम करेंगे। और 37वें कौमी खेलों का आज से गोवा में आगाज हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इन खेलों का इफ्तिताह करेंगे। ये खेल जो 6 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेंगे, पहली बार गोवा में मुनक्किद हो रहे हैं। इस बार कौमी खेलों में 43 खेलों के मुकाबले का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कौमी खेलों में 28 रियासतों, 8 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और सर्विसेज की टीमें हिस्सा लेंगी। कौमी खेल
भारत में ओलंपिक्स की तर्ज पर मुनक्किद होने वाले कसीर खेलों के मुकाबले हैं। इसमें मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के खिलाड़ी तमगों के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। इनमें ओलंपिक्स और रिवायती खेल भी शामिल हैं। और गोवा में पहली बार 37वें कौमी खेलों की मेज़बानी की जा रही है। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत का कहना है कि इन खेलों के बाद गोवा को खेलों की सियाहत के नाम से भी जाना जाएगा। हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने इन खेलों की तैयारियों पर रियासत के वज़ीर आला प्रमोद सावंत से खास बातचीत की। तो फाइनली गोवा तैयार है 37वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करने के लिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू डीडी न्यूज। कैसे देखते हैं इस मेजबानी को? फर्स्ट टाइम होस्ट करने जा रहे हैं, किस तरह के एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, गोवा तैयार है। जुड़ेंगे, जिएंगे, जीतेंगे, इसी थीम के साथ, वन नेशन वन स्पिरिट के साथ 37 नेशनल गेम गोवा होस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज तो ओपनिंग की पूरी तैयारी हम फातोड़ा स्टेडियम पे है। कल पीएम साहब और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब सभी लोग आ रहे हैं, तो इस कार्यक्रम की बड़ी तैयारी पूरे गोवा भर में हो रहे हैं। हमारे स्टेडियम की कैपेसिटी कम हो, लेकिन पूरे राज्य भर में एट 10 प्लेसेस लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग यानी लाइव स्ट्रीमिंग से ये कार्यक्रम देखने वाले हैं। ऑनरेबल पीएम की स्वागत के लिए पूरा गोवा तैयार है। लास्ट टाइम नेशनल गेम्स जो अहमदाबाद में हुए थे, इस बार गेम्स को भी बढ़ाया गया है, कई नए इवेंट्स ऐड किए गए हैं। क्या मकसद है इनको ऐड करने का और क्या लोकल फ्लेवर देखने को मिलेगा गोवा का यहाँ पर? जी हाँ, जैसे कि गुजरात के बाद गोवा, और गोवा हमेशा के लिए नया देने के लिए जाना जाता है, तो इसमें लगोरी जैसी गेम, मल्लखांब जैसी गेम, जो योगासन जैसी गेम, जो न्यू फ्लेवर, लोकल फ्लेवर, यहाँ के जमीन का फ्लेवर जो हम ऐड कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो लगोरी है या बाद में मल्लखांब है, ये लोगों को पसंद आएगा और निश्चित रूप से ये भी गेम मार्क इस नेशनल गेम में करेगा। बहुत सी बार हमने देखा जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने जब से टेक ओवर किया, देश के प्रधानमंत्री बने, पिछले 9 सालों में बहुत बदला। नहीं तो पहले नेशनल गेम्स होते थे लेकिन वो सुविधाएं नहीं थी। आज आपने इतना जबरदस्त माहौल बना करके दे दिया है। देश की जनता, जीत के एथलीट जो है वो शुक्रगुजार हैं देश के प्रधानमंत्री का। इस बार गोवा में क्या स्पेशल मिलने वाला है एथलीट्स को? जी हाँ, जैसे आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री 2014 से लेकर देश में इस नेशनल गेम्स के, खेलो इंडिया की तरफ से, एशियन गेम्स की तरफ से जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्हीं के कारण बन रहे हैं। और गोवा में भी इस तरह के डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेडी कर चुके हैं। मैं गोवा की बात कहते वक्त कहूंगा कि नेशनल गेम्स के बाद गोवा विल नोन फॉर द स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के लिए जाना जाएगा, क्योंकि बीच वॉलीबॉल जैसे टूर्नामेंट या वाटर स्पोर्ट्स जैसे टूर्नामेंट गोवा स्टेट ही दे सकती है। और इसके लिए परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो गोवा में यानी इस तरह के वाटर स्पोर्ट्स और बीच टूर्नामेंट के लिए जो है वो गोवा स्टेट देंगे। हमारी पूरे माननीय प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट है, गोवा विल बी वेल नोन फॉर द टूरिज्म, henceforth इट विल बी नोन फॉर द स्पोर्ट्स टूरिज्म। सो मच टू टॉकिंग टू अस। तो ये थे मुख्यमंत्री प्रदेश के, जो बता रहे थे स्पोर्ट्स ने कितना डाइवर्जन लेकर के आया है। देश के प्रधानमंत्री ने जब से इसको टेक ओवर किया, खेलों का विकास बढ़ा। एशियन गेम्स में हमने देखा, ओलंपिक्स में देखा, और इस बार गोवा के नेशनल गेम्स में भी ये धूम देखने को मिलेगी। कैमरामैन गौरव के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गोवा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम की तारीख तय हो गई है। 22 जनवरी को रामलला को नए तामीरशुदा राम मंदिर के मकाम पर रखा जाएगा। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने दी। जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ राम मंदिर तामीराती कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा, ट्रस्ट के चेयरमैन और दीगर उहदेदारों से मुलाकात की और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम मोदी ने प्रोग्राम में शरीक होने पर आमदगी का इजहार किया है। नेज प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर यह जानकारी देकर इस तारीखी मौके का गवाह बनने पर अपनी खुशी का इजहार किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसके ट्रस्टी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे
प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। लोकसभा की अखलाकियात कमेटी आज टीएमसी रुकन पार्लियामेंट महुआ मित्रा के खिलाफ पार्लियामेंट में पैसे लेने और सवाल पूछने के इल्जाम में समाअत करेगी। कमेटी ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे को भी कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत दी है। दुबे ने महुआ पर कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी के कहने पर पार्लियामेंट में सवाल पूछने का इल्जाम लगाया था। लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी बालागुरु ने 18 अक्टूबर को निशिकांत दुबे को नोटिस जारी करते हुए ये इत्तला दी थी। और लोकसभा की अखलाकियात कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार सोनकर ने महुआ केस की समाअत की है। बीजेपी की जानिब से वीडी शर्मा, सुमेधानंद सरस्वती, अपराजिता सारंगी, डॉक्टर राजदीप राय, सुनीता दुग्गल और सुभाष भामरे कमेटी के मेंबरान के तौर पर शामिल हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से कमेटी में वी मिथिलंगम, एन उत्तम कुमार रेड्डी, बालासुरी राय, वल्लभननी और प्रनीत कुमार शामिल हैं। इसके अलावा शिवसेना के हेमंत गोडसे, जेडीयू के गिरधारी यादव, सीपीआईएम के पीआर नटराजन और बीएसपी के दानिश अली भी इसमें शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक और तमिलनाडु के 2 रोज़ा दौरे पर होंगी। वो बेंगलुरु कर्नाटक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की गोल्डन जुबली तकरीबात के फाउंडेशन वीक का इफ्तिताह करेंगी। IIM बेंगलुरु में सदर जमहूरिया खवातीन कारोबारी और NS राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरल लर्निंग के अहदेदारों से भी बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया कल चेन्नई, तमिलनाडु और इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दाखिला और ताउन के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिए बेहतर और रिवायती बीजों की पैदावार पर कौमी सेमिनार से खिताब करेंगे। अमित शाह BBSSL के लोगो, वेबसाइट और किताबचे की रनुमाई भी करेंगे और मेम्बरान में सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान का इजलास हो रहा है, जिसमें वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुलाकात से अलहदा वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़फारॉफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बैंकिंग, दिफा और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने किर्गिस्तानी हम मनसब जैनबेग क्लोबायफ से भी मुलाकात की। कारोबार, सेहत, तालीम समेत कई उमूर पर उन्होंने तबादला ख्याल किया। और शुमाल मशरक़ी रियासत मिजोरम में भी इंतखाबी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। मिजोरम के लिए बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि पार्टी अपना मंशूर जल्द ही जारी करेगी। डीडी न्यूज के नुमाइंदे बिक्रमजीत सिंह से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के मुकाबले इस बार ज्यादा ताकत के साथ लड़ रही है और वो ज्यादा सीटों पर इलेक्शन जीतेगी। उन्होंने मिजोरम हुकूमत में बीजेपी की शमूलियत को रियासत की तरक्की के लिए जरूरी करार दिया। मिजोरम में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्र में मंत्री किरण रिजिजू जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कौन से मुद्दे लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है? सर, हमारा पार्टी के पास तो बहुत मुद्दे हैं जो हम मिजोरम के लोगों के सामने में रख रहे हैं और साथ साथ में कुछ चुनौतियां हैं यहाँ पे मिजोरम स्पेसिफिक, उसको भी हम लोग लोगों के सामने में ले जा रहे हैं। हमने मैनिफेस्टो भी तैयार कर लिया है, अभी मैनिफेस्टो भी 3-4 दिन में रिलीज हो जाएंगे। हमारे जो प्राथमिकता तो यहाँ जो स्थानीय लोगों के लिए हर एक सेक्टर में, जैसे किसानों के लिए अलग से हम लोगों ने स्पेशल असिस्टेंस देने का बात किया है। यहाँ युवाओं के लिए अलग से व्यवस्था, खेल जगत में स्पेशल स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का, फिर यहाँ शिक्षा के लिए एजुकेशन सेक्टर में यहाँ अच्छा और सेंटर खोले और फिर जो टेक्निकल स्पेशली सब्जेक्ट्स को लेकर के हमने वादा किए हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने जिक्र किया है। यहाँ पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी कमी है। पिछले 9 सालों में जो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो शुरू की गई हैं, चाहे वो हाईवेज का हो, रेलवेज हो, चाहे वो इनलैंड वाटरवेज, ये सारा व्यवस्था हम और भी अच्छी तरह से उसको आगे ले जाने का प्लान लेकर के आए हैं।
पिछली बार बीजेपी का जो पोलिंग परसेंटेज था वो 8 के करीब था और एक विधायक जीता था। तो इस बार क्या ये बढ़ने की उम्मीद है, और चुनाव के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ये विचार कर रही है कि किसी प्रकार का कोई गठबंधन हो सकता है? हम लोगों का पिछली बार तो बहुत कम हमको सफलता प्राप्त हुए थे। इस बार हमारा अच्छा सीट मिलेगा क्योंकि हम ज्यादा ताकत से लड़ रहे हैं और अच्छे संख्या में हम जीत के आएंगे। और सरकार में भागीदारी कैसा होना है वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले संख्या अच्छा से जीत के आई तभी तो हम सरकार गठन के बारे में बात करेंगे। मणिपुर हिंसा के बाद ये पहला चुनाव है नॉर्थ ईस्ट का जो हो रहा है, तो आपको लगता है कि मणिपुर हिंसा का कोई प्रभाव यहाँ पड़ेगा मिजोरम? मणिपुर का जो घटना है उसको लेकर के राजनीतिकरण तो हुआ है। कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से पेश करने का कोशिश किया। वो लोकल इशू को लेकर के ये बड़ा मुद्दा बन गया। उसके लिए भी हम लोग अपने तरफ से जो भी संभव कोशिशें हैं हम कर रहे हैं, लेकिन इसको चुनाव का मुद्दा बनाना तो ठीक नहीं है। भारत सरकार तो बिल्कुल समाधान के लिए पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं। प्रभाव होगा लेकिन वो हमारा विरुद्ध का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इशू बनाने का कोशिश किया गया है। चुनाव के बाद अगर सीटें अच्छी आती हैं तो गठबंधन रहे या ना रहे प्रदेश में, उसके बारे में विचार किया जा सकता है, आप इनकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार किसी की भी हो, मिजोरम को जो है केंद्र की सहायता, जिस प्रकार से आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी है, तो सहायता जारी रहेगी सर? सरकार में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो, भारतीय जनता पार्टी यहाँ मिजोरम में सरकार में आए, ये मिजोरम के लिए और हम सब के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई और पार्टी आएगा तो फिर वो हमारा काम को वो जितना हम सोचते हैं उतना अच्छी तरह से तेजी से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम तो भारत सरकार में हैं, भारत सरकार का पूरा मदद और उसका नतीजा तभी वो अंतिम छोर तक पहुंचेंगे जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में आएंगे। नहीं तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन सही सलामत हम जैसे सोचते इतना नहीं हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रदेश को अगर विकास करना है तो डबल इंजन की सरकार जो है प्रदेश के लिए जरूरी है। विक्रमजीत सिंह, टीडी न्यूज, मिजोरम। भारत आज से कुछ ज़िमरों के लिए कनाडा में वीज़ा सर्विस दोबारा से शुरू कर रहा है। ये ज़िमरे एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा वगैरह हैं। ओटावा में भारतीय हाई कमिश्नर ने एक रिलीज में कहा है कि ये फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया गया है। कनाडा ने हाल ही में इस सिलसिले में कुछ इकदाम किए हैं। ओटावा में भारतीय हाई कमीशन और टोरंटो और वैंकूवर में भारत के कौंसल खानों के सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर वीज़ा खदमात को मुअत्तल कर दिया गया था। अगली खबर रोजगार के मैदान में नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको दिल्ली पुलिस में शमूलियत का सुनहरी मौका मिलने वाला है। दिल्ली पुलिस में जल्द ही 13,013 असामियों पर भर्ती होने वाली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने असामियों का जायजा लेने के बाद इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। हुक्मनामे के तहत दिल्ली पुलिस में जूनियर रैंक की 13,013 असामियां जुलाई 2024 तक पुर की जाएंगी। इनमें से 3,521 असामियों पर इस साल दिसंबर तक भर्तियां होंगी। इन भर्तियों के हवाले से इश्तिहार जारी कर दिया गया है। इसके अलावा तहरीरी इम्तिहान, पीई और एमटी टाइपिंग टेस्ट का इनेकाद भी किया गया है। ये असामियां दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 के दरमियान मरहलेवार पुर की जाएंगी। और अगली खबर भी दिल्ली से ही। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी है। मुख्तलिफ इलाकों में हवा का मेयार खराब ज़िमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। लोग सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए दम घुटती हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। सर्दी शुरू होने से पहले दिल्ली में आलूदगी की सतह बढ़ गई है। बढ़ती आलूदगी के बाद सुबह हो या शाम लोगों के लिए राजधानी दिल्ली में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ताहम बुध को कुछ बेहतरी देखी गई है। आज के डिजिटल दौर में वालिदैन अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे टीवी और मोबाइल में इतने मसरूफ हैं कि वो किताबों से दूर हो गए हैं। लेकिन हैदराबाद की 7वीं क्लास की 11 साला तालिबा अक्षरा ने छोटी उम्र में 7 लाइब्रेरियां बनाकर सबको एक नई राह दिखाई है। अक्षरा की लाइब्रेरी में मुख्तलिफ जबानों में किताबों का जखीरा मौजूद है जो बच्चों के लिए बहुत मददगार है। किताबों की दुनिया बेहद खूबसूरत है।
और ये दुनिया बच्चों को काफ़ी पसंद आती है, बशर्ते कि किताबें दस्तयाब हों और उनकी पसंद की हों। इसी सोच को जहन में रखते हुए हैदराबाद की 11 साला अक्षरा ने एक के बाद एक 7 लाइब्रेरियां कायम की हैं। अक्षरा का कहना है कि बच्चे स्कूल की सतह के होते हैं तो वो ऐसी किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं जिससे उन्हें अपने मज़ामीन में महारत हासिल करने में मदद मिल सकती है। इन किताबों में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, रियाजी, हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी से मुतालिक मज़ामीन शामिल हैं। अक्षरा का ख्याल है कि पढ़ना एक बहुत ही फ़ायदेमंद आदत है और एक बार जब आप इसे अपनाना शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइब्रेरी में हिंदू, तेलुगु और अलग अलग मज़ामीन की किताबें शामिल हो जाती हैं। अंग्रेज़ी ज़बानों में भी तालीमी किताबों के साथ अफसानवी, गैर अफसानवी और अमूमी इल्म पर मबनी तकरीबन 610 किताबें अक्षरा ने अपनी लाइब्रेरी में जमा की हैं। जब मैं अपनी 7वीं लाइब्रेरी बनाने की सोच रही थी तो मेरी नज़र इस सरकारी स्कूल पर पड़ी। मैंने अपने वालिद से पूछा कि हम इस जगह को क्यों नहीं आजमा सकते, क्योंकि ये बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और हर सतह पर तालीम में उनकी मदद होगी। बाद में हमने वज़ीर तालीम और दीगर के ज़रिए ज़रूरी मंजूरी हासिल की और इस तरह मैंने यहाँ अपनी 7वीं लाइब्रेरी कायम की। अक्षरा को उस वक्त तहरीक मिली जब वो अपने वालिदैन के साथ एक अस्पताल में गईं, जहाँ बच्चों ने उनसे रंगीन किताबें मांगी। इस बात से तरकीब हासिल करके उन्होंने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से किताबें जमा करने शुरू की और अस्पताल में बच्चों के लिए पहली लाइब्रेरी कायम करने का फैसला किया। उसने एक साल में तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी में 1036 किताबें जमा करने के लिए एक लाइब्रेरी कायम करने के लिए कोशिश की और इससे बच्चों को काफ़ी मदद मिली। साथ साथ ऐसे बच्चे जो बीमार थे और दर्द सह रहे थे, वो किताबों की दुनिया में खोकर अपनी तवज्जो बांटने में भी कामयाब हुए। अक्षरा ने अब तक 5800 से ज़ायद किताबें जमा कर ली हैं, जिनमें 4200 से ज़ायद किताबें लाइब्रेरियों में तकसीम की जा चुकी हैं। अक्षरा ने गवर्नमेंट हाई स्कूल संत नगर में अपनी 7वीं लाइब्रेरी कायम की है। इल्म को खुद तक महदूद रखने के बजाय फैलाने में वो यकीन रखती हैं। हैदराबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से और ये गज़ा से मुतालिक है। गाज़ा पट्टी की सूरत हाल इंतहाई संगीन, तिब्बी निज़ाम मफलूज हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने हाथ खड़े किए हैं, कहा कि अगर ईंधन नहीं मिला तो गाज़ा के अस्पताल बंद हो जाएंगे। मगरबी मुल्कों पर तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान की तनकीद और हमास के जंगजुओं को उन्होंने मुजाहिदीन करार दिया है। अगली सुर्खी भी हम ले रहे हैं इनकलाब से ही और ये NCERT की किताबों में इंडिया के बजाय अब भारत पढ़ा जाएगा। आला सतही कमेटी की सिफारिश, कमेटी के सरबराह ने कहा भारत का नाम विष्णु पुराण में मज़कूर है जबकि इंडिया का नाम बाद में वजूद में आया। तो इसके बाद जो अगली खबर ले रहे हैं वो है सहाफ़त से। फ़िलिस्तीन 56 साल से जबर और घुटन में झगड़ा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा में मज़ालिम का पर्दा चाक करने पर इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से इस्तीफ़े का इस बीच मुतालबा। बमबारी में शहीद फ़िलिस्तीनियों की तादाद 6500 से भी ज़्यादा हो गई है। अगली खबर की तरफ करते हैं सहाफ़त से। वन नेशन वन इलेक्शन कोविन कमेटी की मीटिंग ख़त्म हो गई है। लॉ कमीशन ने कहा है कि 2024 में निफाज नामुमकिन है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और ये भी फ़िलिस्तीन से मुतालिक है। हिंदुस्तान ने हमेशा इसराइल फ़िलिस्तीन मसला बातचीत के जरिए हल करने की बात कही है। इसराइल हमास जंग पर भारत ने दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा, मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अगली खबर हमारा समाज। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 4 उम्मीदवारों को किया तब्दील और इसके बाद की जो खबर है वो भी हमारा समाज से। राष्ट्रपति भवन में बैन मज़ाहिब मीटिंग जिसमें सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। उसके बाद की खबर ले रहे हैं 2030 तक एशिया में दूसरी सबसे बड़ी मईशत बनकर उभरेगा हिंदुस्तान, वज़ीर आज़म का बयान। और उसके बाद की जो खबर ले रहे हैं वो है इनकलाब से। इनकलाब ने अपनी सुर्खी बनाई है गज़ा के 6 अस्पतालों को ईंधन की कमी के बायस बंद करना पड़ा है। तिब्बी निज़ाम पूरी तरह से इस बीच मफलूज हो गया है। तो ये थे आज की उर्दू अखबारात और अब इसके बाद नज़र डालेंगे आलमी खबरों पर।
इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा जारी है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ जारी तनाज़े को अपने वजूद की जंग करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा हदफ हमास की अस्करी और हुक्मरानी की सलाहियतों को तबाह करके इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से गाज़ा में मुकीम आम शहरियों से कहा है कि वो जनूबी गाज़ा की पट्टी को खाली कर दें। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उन तमाम लोगों को वतन वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हमास के लोगों ने कैद कर रखा है। मुल्क के साथ मालूमात का तबादला करते हुए उन्होंने कहा कि हम हमास पर मुसलसल हमले कर रहे हैं और इन हमलों के जरिए हजारों दहशतगर्दों का खात्मा भी कर चुके हैं। इसके अलावा ज़मीनी हमले की तैयारियां भी की जा रही हैं। जब हम गाज़ा जाएंगे तो हम कातिलों से पूरी कीमत वसूलेंगे जिन्होंने इसराइल में यह दहशत बर्पा की है। इस बीच रूस और चीन ने बुध के रोज गाज़ा पट्टी में इसराइल और फिलिस्तीनी अस्करियत पसंद हमास के दरमियान जंग के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी तैयार करदा करारदाद को वीटो कर दिया है। इस मुसव्वदे का मकसद गाज़ा में बिगड़ते हुए इंसानी बहरान को हल करना है, जिसमें इमदाद की रिसाई के लिए तशद्दुद को रोकने का मुतालबा किया गया था। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने भी नामी वोटिंग की है, जबकि 10 अरकान ने हक में वोटिंग की है और 2 गैर हाजिर रहे। अगली खबर अमेरिका से। अमेरिकी रियासत के शहर लिविस्टन में बुध की रात देर गए एक इज्तिमाई फायरिंग के वाक़े में 22 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मुलजिम की तस्वीर जारी की है। वाक़े के बाद मुश्तबा हमलावर फरार है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। और खबरें खेल से। चीन में जारी एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का शानदार मुजाहरा देखने को मिला है। भारत बुध तक 15 गोल्ड समेत 64 तमगे जीतने में कामयाब हुआ है। आज भारतीय खिलाड़ी कई मुकाबलों में तमगे की दावेदारी करेंगे। निशानेबाजी और बैडमिंटन में भारत को तमगे की सबसे ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। इसके अलावा टेबल टेनिस, तीरंदाजी और पावर लिफ्टिंग में भी भारतीय एथलीट हिस्सा लेंगे। क्रिकेट की बात करते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज बेंगलुरु में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड का श्रीलंका से मुकाबला होगा। इंग्लैंड के लिए मुकाबले में अब तक का सफर तवक्कात के मुताबिक नहीं रहा है। अगर इंग्लिश टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखना चाहती है तो उसे ये मैच किसी भी कीमत पर बड़े मार्जिन से जीतना होगा। इसके अलावा श्रीलंकाई टीम रिवायत बरकरार रखते हुए एक और जीत दर्ज करने की कोशिश में मैदान में उतरेगी। इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें अब तक खेले गए 4-4 मैचों में सिर्फ 1-1 से ही जीत सकी हैं। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।